हाय हेलो नमस्कार प्रणिपात्र मेरे दोस्तों। आज क्लास 12 की बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर सॉल्यूशन की बात करेंगे। सॉल्यूशन जो कि सेकेंड यूनिट का है। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन मेरे दोस्त। तो सॉल्यूशन शुरू कहाँ से होता है उसको देखते हैं यहाँ से। तो सॉल्यूशन शुरू कहाँ से होता है उसके लिए पढ़ना होगा मिश्रण, मिक्सचर। तो मिक्सचर कुछ खास नहीं है दोस्तों। दो या दो से अधिक पदार्थों को जब एक समान, दो या दो से अधिक पदार्थों जब जोड़ दिया जाता है, मतलब मिला दिया जाता है, एक मिला देते हैं, तो जो नया पदार्थ का निर्माण होता है उसे क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं दोस्त। चलिए उसके बाद की बात करते हैं। मिक्सचर कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है क्या? होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहला होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण बोल सकते हैं, एक को विषमांगी मिश्रण बोलते हैं, ठीक ना। समांगी होता क्या है? तो पानी में चीनी को घुलाया जाए। पानी में देखिए यहाँ पे पानी में चीनी जब डिजोल्व कर दीजिएगा तो वो क्या किसका होता है? समांगी का। पानी में बालू मिलेगा तो क्या हो? विषमांगी होगा। मतलब कि पूर्ण रूप से जो घुल जाता है वो समांगी, और जो पूर्ण रूप से नहीं घुलता है वो विषमांगी होता है। चलिए अब समांगी का डिफिनेशन ये देना होगा तो कैसे दीजिएगा? होमोजेनियस का मिक्सचर का डिफिनेशन कैसे देना होगा? तो ऐसे दे सकते हैं। यदि किसी मिश्रण में पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान हो तो वैसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या बोलेंगे? वैसा यदि किसी मिश्रण में पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान हो तो वैसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ अब बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के तौर पे। तो यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक गिलास लिया गया है, एक गिलास लिए हैं, इसे पानी ले लिए, उसके बाद से यह जो है, यह ऐसे पार्ट जो है ये पानी है, ठीक ना। यह पॉइंटेड पानी है, वो क्या है? चीनी का कण है दोस्तों। अब क्या है यहाँ पे देखा गया तो पानी में चीनी घोलने के बाद देखा गया क्या कि पानी और चीनी का अनुपात जो है 5:4। यह एक माना गया रेशियो जो कि पानी में सभी जगह एक समान ही मिला दोस्तों। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि यहाँ पानी तथा चीनी का अनुपात हर जगह क्या है? समान है, जिसके कारण इसका नाम क्या दे देगा? समांगी मिश्रण। चलिए समांगी मिश्रण के बाद बात करते हैं। क्या समांगी के बाद क्या आता है? विषमांगी। यहाँ देखेंगे तो विषमांगी मिश्रण, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? तो इसका डिफिनेशन ऐसे दे सकते हैं। यदि किसी मिश्रण में पदार्थों का अनुपात मिश्रण के प्रत्येक भाग में समान नहीं हो तो वैसे मिश्रण को ही विषमांगी मिश्रण कहते हैं। मतलब कि जैसे आप देख सकते हैं कि पानी और बालू का मिश्रण क्या होता है? बालू की मात्रा नीचे क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। पानी और ऊपर क्या होता है? पानी ज्यादा होता है। बालू नीचे ज्यादा होता है, पानी ऊपर होता है। तो यहाँ पे देखा गया पानी बालू की मात्रा नीचे कम, ऊपर कम था, पानी क्या था? ऊपर ज्यादा था। तो यानी कि सभी जगह रेशियो क्या है? समान नहीं है। मतलब यहाँ पे देखा गया तो लिख सकते हैं कि समान नहीं है, मतलब कि रेशियो समान नहीं है। रेशियो क्या है? समान नहीं है सभी जगह। तो यह क्या हो गया? यह विषमांगी रेशियो हो गया दोस्तों। अब आते हैं इसी के आधार पे बिलियन का डिफिनेशन मिलेगा दोस्तों। तो बिलियन होता क्या है? सोल्यूशन होता क्या है? तो दो या दो से, यहाँ पे लिख सकते, दो या दो से ज्यादा पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? बिलियन कहते हैं, ठीक ना। जब दो होमोजेनियस मिक्सचर, या ऐसे बोल सकते दो या दो से ज्यादा पदार्थों के, टू या मोर देन टू सब्सटेंस को क्या किया जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। तो जो मिश्रण या मिक्सचर प्राप्त होता है उसी को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब सॉल्यूशन देखो, इसके प्रकार के देखेंगे, इस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे देखा गया तो बिलियन यहाँ पे 3 प्रकार का बताया जा रहा है। किसके आधार पर भाई? तो इसके यहाँ पे लिखा गया पदार्थों की संख्या के आधार पे। मतलब कितना पदार्थ आप तो मिला सकते हैं ना। एक शरबत बनाना है तो शरबत में पानी, चीनी, नमक, नींबू, बहुत सारा चीज देते हैं। तो वह जो बिलियन होगा जिसमें बहुत सारा चीज मिला दीजिएगा, वस्तु मिला दीजिएगा, जैसे पानी, नमक, चीनी, नींबू, सब इसमें 4 चीज मिला दी, यानी कि वह बहु बिलियन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए 2 पदार्थ मिला के बिलियन बनाइएगा तो बाइनरी होगा, द्विअंगी हो गया। 3 मिला के बनेगा तो तृतीयक बिलियन, टर्सिनरी सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत सारा बना दीजिएगा क्या होगा? क्वाटरनरी सॉल्यूशन होगा। अब यहाँ पे देखिएगा और टाइप्स होगा। यहाँ पे देखिए बाइनरी सॉल्यूशन, वैसा बिलियन हमें बहुत नहीं पढ़ना है, तो सिर्फ बाइनरी ही पढ़ना है 12th में। उसके बाद क्वाटरनरी या बहु बिलियन जो भी होगा, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में देखा जाता है। तो हमें सिर्फ बाइनरी ही पढ़ना है एनसीईआरटी के अनुसार। तो यहाँ पे देखिए वैसे बिलियन जो यहाँ पे लिखा गया
वैसे विलयन जो दो पदार्थों के मिलकर, वैसे पदार्थ जो सिर्फ दो, याद रखना, सिर्फ दो पदार्थों को मिलाकर बना हो उस विलयन को क्या बोलते हैं? बाइनरी विलयन कहते हैं। तो बाइनरी सॉल्यूशन यहाँ देखिएगा, सोलूट एक होता है क्या? सोलूट एक होता है सॉल्वेंट। मतलब क्या, यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं कि जब दो पदार्थ रहेगा तो एक को क्या बोलते हैं? एक को सोलूट बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक ना। सोलूट होता क्या है? तो जिसकी मात्रा कम होगा विलयन में, ठीक है, जैसे पानी चीनी मिलाए तो पानी चीनी मिलाने के बाद चीनी होगा सोलूट हो जाएगा, पानी क्या है? ज्यादा है तो सॉल्वेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे डिफिनेशन कैसे देखते हैं? तो द्विअंगी विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है वह भी पदार्थ है, क्या होता है? वह पदार्थ ही विलय कहलाता है। उसका अमाउंट क्या होता है? लेस होता है, ठीक ना। या लेस अमाउंट जो विलयन में होता है, जिस विलयन में जिसकी मात्रा लेस अमाउंट होता है वही क्या होता है? विलय होता है। या ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ में घुल जाता है वह कौन सा विलय? वह क्या होता है? तो विलय कहलाता है। ठीक इसके अपोजिट देखिएगा, द्विअंगी विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक है वह पदार्थ क्या कहलाता है? विलायक। पानी चीनी मिलाइएगा तो पानी की मात्रा ज्यादा होगा तो क्या होगा? पानी यहाँ पे विलायक हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे ऐसे एक और तरीके से बोल सकते हैं, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को घुला देता है वह क्या कहलाता है? विलायक होता है, ठीक ना। अब इसी तरह यहाँ पे इट्स डिजॉल्व इन अदर सब्सटेंस, मतलब सोलूट जो होता है इट्स डिजॉल्व इन अदर सब्सटेंस, मतलब कि अदर सब्सटेंस में घुल जाता है। यह क्या होता है? इट डिजॉल्व्ड, ठीक ना। यह क्या करता है? यह दूसरों को घुला लेता है, ठीक ना। ये क्या है? यह इट्स डिजॉल्व इन अनदर सब्सटेंस है, लेकिन इसमें क्या होता है? अनदर सब्सटेंस इट डिजॉल्व इन क्या? इन दिस, ठीक ना, मतलब कि विलायक। तो जो पदार्थ विलायक में घुल जाता है, जो पदार्थ विलायक में घुल जाता है, विलय जो घुला लेता है वो क्या होता है? विलायक। अब देखिए यहाँ पे हमारी सबसे विलय और विलायक समझ गए। जैसे कि यहाँ पे बना लेते हैं क्या, यहाँ पे चीनी लेते हैं और पानी लेते हैं, तो यहाँ पे पानी हो जाएगा कि विलायक हो जाएगा, चीनी क्या होगा? विलय होगा। सामान्य दिखाई देता है, ठीक है भाई दोस्तों। यहाँ पे जैसे कि पानी चीनी बनाइए तो चीनी तो दिखाई नहीं देगा, तो यानी कि विलय होता है, तो विलय दिखाई नहीं देता है, लेकिन पानी तो दिखाई देता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सामान्यतः विलायक दिखाई विलयन में दिखाई देता है। हाँ, तो पानी तो दिखाई देता है, इसलिए ये भी समझने वाला पॉइंटेड है, इसी को नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ विलयन, यहाँ पे विलयन देखिए। अब विलयन को और भी भाग में बटा गया है। एक क्या होता है? तनु विलयन, एक होता है शांत विलयन। किसके आधार पे दोस्त? तो विलय की मात्रा के आधार पे, ठीक ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोलूट बोल सकते हैं कि विलय की मात्रा के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तनु विलयन, एक होता है शांत विलयन, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12th में, क्योंकि क्वेश्चन जब भी 12th में यहाँ पे देखिएगा, एक का होता है तनु विलयन, एक होता है शांत विलयन, डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि क्लास 12th में सोल्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं उस क्वेश्चन में डाइल्यूट सोल्यूशन और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन को बार बार जिक्र करते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे तनु विलयन, डाइल्यूट सोल्यूशन होता है क्या है। तो हम बता दें कि यदि पानी और चीनी का शरबत बनाते हैं और पानी चीनी बहुत ही नेग्लिजिबल डालते हैं, नेग्लिजिबल मतलब कि इग्नोर किया जा सकता है, बहुत ही थोड़ा सा भी उसमें मिठास न हो, तो उस तरह को तनु विलयन कहते हैं। इसको लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? इसको लैंग्वेज में ऐसे बोल सकते हैं कि एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा इतनी कम हो कि उसे विलायक के सापेक्ष में अनदेखा किया जा सके, वैसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। ठीक है दोस्त, हम क्या बोले? तो फिर से बोल रहे हैं, एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में जो घुला लेता है उसके सापेक्ष में विलय की मात्रा इतनी कम, मतलब बहुत ही कम, ठीक ना, कि उसके क्या कर दे, अनदेखा, इग्नोर किया जा सके, वैसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। अब देखिए यहाँ सॉल्वेंट है, एक क्या होता है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट मतलब जिसकी मात्रा ज्यादा, सोल्यूट मतलब जिसकी मात्रा कम, ठीक ना। तो क्या हो जाता है इसमें? सॉल्वेंट के बराबर हो जाता है, जो कि सोल्यूशन हो जाता है। मतलब इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं इग्नोर। इग्नोर कर सकते हैं, ठीक ना, अनदेखा कर सकते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे दोस्त गलत लिखा है, यहाँ पे देखिए सॉल्वेंट की मात्रा यह लिया गया है और सोल्यूट की मात्रा यह है, ठीक ना। सोल्यूट की मात्रा यहाँ है, इसे लिख सकते हैं कि सोल्यूट की मात्रा जो लिया गया है वो यह है, सॉल्वेंट की मात्रा
यह मतलब यह विलायक है, विलायक इतना लिया जाएगा, ठीक ना, तो विलायक के बराबर हो जाता है। चलिए ठीक है, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके साथ आगे देखिएगा सांद्र विलयन होता है क्या। सांद्र विलयन एक ऐसा विलयन जिसमें विलायक के सापेक्ष में विलय की मात्रा को अनदेखा नहीं किया जा सके, तो वैसे विलयन को ही सांद्र विलयन कहते हैं। विलायक प्लस में विलयन के बराबर हो जाता है। इसमें इग्नोर नहीं कर सकते। अगर 100 ग्राम पानी लीजिएगा, 10 ग्राम चीनी लीजिएगा तो मीठा तो होगा ही होगा, बहुत सारा मीठा होगा। तो इसको दोनों को जोड़ने पर 110 ग्राम हो जाएगा। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड विलयन जिसमें विलय की मात्रा होता है, ठीक ना, जिसमें विलय की मात्रा इग्नोर तो उसको तन्नो, जिसमें इग्नोर नहीं उसे सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड विलयन कह सकते हैं। अब देखिए, अब देखना क्या है, इसमें देख सकते हैं विलयन और भी तरह बांटा गया। एक होता है जलीय विलयन, एक होता है अजलीय विलयन, ठीक ना। एक्वस सोल्यूशन या नॉन एक्वस सोल्यूशन। नाम से क्लियर है, वैसे विलयन जिसमें विलायक क्या हो, जलीय जल हो उसे एक्वस कहेंगे, और जिसमें विलायक क्या हो, अजल हो, मतलब जल नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं, अजलीय विलयन। जल नहीं होगा तो क्या होगा दोस्त, तो बेंजीन हो सकता है, ठीक ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, CH2 कार्बन सल्फाइड हो सकता है। तो यह सब लिक्विड ही होता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। यदि पानी का यूज नहीं करते हैं तो मतलब पानी की जगह इसको नहीं कर सकते, मतलब विलायक के तौर पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो ये भी समझ गएंगे। इसके बाद देखते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक ना, और स्लो पढ़ाया जाए या और फास्ट पढ़ाया जाए, यह आप लोग कमेंट में जरूर कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे विलयन, अब देखिए यहाँ पे विलयन को यहाँ पे और कितना प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ पे सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, एक क्या होता है, अति संतृप्त विलयन। इसमें विलय की मात्रा के आधार पर इसको बोल सकते हैं, मतलब किसमें कितना विलय घोल सकता है या घुल सकता है, क्षमता क्या होता है उसको बोल सकते हैं। यह हमें मतलब किस है, तो संतृप्त विलयन, अति संतृप्त, असंतृप्त, अति संतृप्त से मतलब ही है, ठीक है ना। यह 9th में ही पढ़ाया जा चुका है। फिर भी यहाँ देख लेते हैं, हो सकता है आज के यूज है। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखेंगे सेचुरेटेड सॉल्यूशन। सेचुरेटेड सॉल्यूशन होता है क्या है दोस्तों, तो इसमें देखो नाम से क्या है, संतृप्त है। संतृप्त मतलब कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अब उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए, निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर विलायक की दी हुई मात्रा में यदि अब और विलय नहीं घोला जा सके तो उस विलयन को ही क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। जाहिर सी बात है, हम आपको बोलेंगे कि आप 1 लीटर पानी लीजिए, पानी कितना लीजिए, पानी आप लीजिए, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आप पानी लीजिए 1 लीटर, ठीक ना। उसमें चीनी घोलते जाइए, घोलते जाइए, घोलते जाइए, घोलते जाइए। तो ऐसा थोड़ी होगा कि आप उसमें 1 बोरी चीनी घोल दीजिएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक ना। एक निश्चित चीनी की मात्रा होगा जो कि उतना ही उसमें डिजल्व हो पाएगा। तब जितना घोला गया विलय अब उसमें नहीं घुल सकता है, तो वह जो विलयन प्राप्त होगा वही संतृप्त होगा। इसके ठीक अपोजिट कर सकते हैं कि अति असंतृप्त विलयन है क्या, तो निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर विलायक की दी हुई मात्रा यदि और विलय घोला जा सके, मतलब उसमें और विलय घोला जा सके। जैसे पानी लिए 1 लीटर, उसमें घोलते जाए चीनी, तो अभी घोल रहे हैं, तो जो अभी प्राप्त विलयन है ना, उसी क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन। यहाँ पे ठीक है, अति संतृप्त क्या है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है, संतृप्त विलयन ले लिए, यहाँ पे संतृप्त विलयन है, मतलब इसमें अब चीनी नहीं घोल सकते हैं और कुछ, मतलब इसमें अब डिजॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन क्या किए, इसको हम हीट कर दीजिए। इसको क्या किए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं, यहाँ एक कंटेनर लिए, कौन सा विलयन, संतृप्त विलयन लिए, ठीक है ना। ये कौन सा है, संतृप्त विलयन, यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह संतृप्त विलयन है। लेकिन हम क्या करें, संतृप्त विलयन में हीट क्या था, कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ हीट बढ़ा दिए, ठीक ना। तो क्या होगा, और जाहिर सी बात है हीट बढ़ेगा तो क्या होगा, और चीनी घुलने की क्षमता इसकी बढ़ जाएगा। तो अब क्या होता है कि इसमें और डिजॉल्व हो जाता है, इसमें और चीनी घुल जाता है। तो अब घुलने के बाद जो विलयन प्राप्त होता है ना, वही क्या होता है, अति संतृप्त विलयन होता है, ठीक ना। तो इसको पढ़ लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा अपना कॉपी में, और व्हाट्सएप पे जरूर सेंड कीजिएगा दोस्त, ताकि हम देख रहे हैं कि आप लिख रहे हैं, कि कैसा लिख रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं। यहाँ पे एक लिखा गया है क्या, अच्छा इसके बारे में देखेंगे, फिर भी बता दे रहे, यहाँ पे कुछ खास नहीं। यहाँ पे एक गीता का श्लोक है जो अध्याय 2 का श्लोक नंबर 47वां है, ठीक ना। तो यह कहता है क्या दोस्त, तो यह कहता है, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कर्मणे अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतु भ्रूमाते संगोत्स कर्मणि, ठीक ना। तो यह कहता है कि दोस्त तेरा कर्म करने में ही अधिकार है,
पहला यह जो लाइन कहता है कि तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फल में कदाचन मतलब कि कभी नहीं होता है, ठीक ना। माँ कर्म फले हेतु भ्रूमाते संगत से कर्म बनी, मतलब कि इस कर्म करके उसकी फल की चिंता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फल के लिए आप जो कर्म करते हैं वो छोड़ दीजिए, फल में आपका अधिकार नहीं है। तो यह बात बिल्कुल सही है, आप सिर्फ पढ़ते जाइए, ठीक ना। और आप जब तक 12th नहीं करिएगा तब तक मतलब कि आगे में दिक्कत होगा। तो 12th बेसिक चीज है, ठीक ना, मतलब 10th तो कुछ रहा नहीं, तो 12th क्या है, बेसिक चीज है। 12th आप कंप्लीट कीजिए, ठीक ना, तब उसके बाद की आगे पढ़ाई जारी रखिए। तो आपकी यह गीता जो है बहुत ही हमारे धर्म ग्रंथ है, एक सबको पढ़ना चाहिए। लॉकडाउन की छुट्टी में हम भी इसका पूरा जो एपिसोड तक देख चुके हैं, अभी 14 तारीख 15 तारीख तक, इसलिए इसके पहले वीडियो नहीं बना रहा था, लेकिन खत्म हो गया तो मैंने शुरू किया हुआ। और बोर्ड नहीं तो मैं कॉपी पे इस तरह नोट्स में बना करके बता रहा हूँ। इसमें थोड़ा मेहनत तो लगा है, लेकिन आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा तो सक्सेस हो सकता है, और कॉपी में लिख के सेंड कीजिएगा जरूर। तो गीता सबको देखना चाहिए, आप लोग भी देखिएगा, पढ़ लीजिएगा। हम इस श्लोक इसका होगा एक एक प्रत्येक वीडियो में चाहूंगा कि एक लिख करके समझाऊं, क्योंकि हमें अच्छा लगता है। जाहिर सी बात है आप लोग भी देखिएगा तो अच्छा लगेगा। शुरू में तो ठीक नहीं लगेगा शायद, लेकिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो उसको अच्छा लगेगा। तो ठीक है दोस्त, अब आगे देखते हैं आगे है क्या। आगे पढ़ना क्या है, बिलियन या जनरली अगर कोई पूछेगा तो बिलियन के प्रकार यही बताइएगा, ठीक ना, कहीं भी और कुछ नहीं, मतलब ज्यादा कुछ पूछेगा और सब इसके पहले वाला बताइएगा। लेकिन कोई पूछेगा बिलियन के बारे में तो जो हम अभी बता रहे हैं उसके बारे में बताइएगा। तो बिलियन, क्योंकि एनसीईआरटी की किताब में यह जरूर दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि विलय के पदार्थों की अवस्था के आधार पर बिलियन को 3 भागों में बांटे हैं। यह सब अपना से टॉपिक दिया गया है, डायरेक्ट आपका एनसीईआरटी में ऐसे कहते हैं। बिलियन दे दिया, उसके बाद देखिए एक होता है क्या, द्रव विलयन। यहाँ पे देखिए ऐसे लिख दे रहे हैं, हाँ ऐसे, चलो ठीक है। यहाँ पे क्या, एक है द्रव विलयन, एक होता है क्या, ठोस विलयन, एक होता है गैस विलयन। 3 होता है, एक द्रव विलयन, ठोस विलयन। यहाँ पे ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है सर, चलिए अब फिर से बोल दे रहे हैं। यहाँ एक होता है द्रव विलयन, एक होता है ठोस विलयन, एक होता है क्या, गैस विलयन, ठीक ना। अब देखिए तीनों कैसे होता है, तो हम एक लिए विलायक, एक लेंगे विलय, तब तो विलयन बनेगा। विलय एक लेंगे, विलायक एक क्या लेंगे, विलायक लेंगे, एक लेंगे विलय, एक लेंगे क्या, विलयन, तब तो विलयन बनेगा ना। चलिए तो एक विलायक के लेते हैं क्या, द्रव सब ले लिए द्रव, ठीक ना। अब क्या, द्रव में द्रव मिलाएंगे तो कौन सा विलयन बनेगा, तो विलय, द्रव में द्रव का विलयन, इसका नाम हो जाएगा द्रव में, इसका नाम क्या होगा, द्रव में द्रव का विलयन हो जाएगा, ठीक ना। अब इसका उदाहरण क्या होगा, तो दूध में पानी देख सकते हैं कि दूध भी द्रव है, पानी भी द्रव है, ठीक ना। या शराब में पानी दीजिएगा तो क्या है, दोनों। जैसे शराबी लोग क्या करते हैं, अगर जो कोई कड़वा शराब होगा, मतलब कि जिसको मतलब ज्यादा नशेदार होता है, तो उसमें पानी डिजॉल्व करके पिया, उसको क्या ड्रिंक किया जाता है, ताकि वो, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे अल्कोहल और जल, ठीक ना। तो ड्रिंकर्स लोग मतलब कि जो शराबी लोग होते हैं क्या, अल्कोहल में जल मिलाते हैं ताकि ज्यादा हानिकारक न हो, ठीक ना, या ज्यादा नशेदार भी न हो, या बहुत ज्यादा कड़ा होता है, ठीक ना। अब इसी तरह देख सकते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी में सब दिया, लेकिन एग्जाम्पल उससे दूसरा कुछ है। हम अब दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल मिलता है हम उसको यूज किए हुए हैं, वो दैनिक जीवन में उसका एग्जाम्पल यूज नहीं होता है, तो इसलिए उसमें कम समझ में आएगा, इसलिए हम इसको अपने से एग्जाम्पल दे दिए हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह सब पढ़ लीजिएगा। जैसे द्रव में ठोस का विलयन, द्रव में ठोस हो गया तो द्रव विलयन है, क्योंकि द्रव की मात्रा ज्यादा है, तो द्रव विलयन हो गया। देखिए जिसमें द्रव की मात्रा ज्यादा द्रव विलयन, जिसमें ठोस की मात्रा ज्यादा, ठीक ना, वो ठोस विलयन। जिसमें गैस की मात्रा ज्यादा गैस विलयन होगा, ठीक ना। अगर द्रव में ठोस मिल गया तो द्रव में, पानी में कोई ठोस पदार्थ, तो सिंपल बात है, गर्मी का दिन चल रहा है इस सीजन, तो आप लोग बाहर से बताए जल में क्या नमक मिलाते होंगे, चीनी बनाते होंगे, चीनी मिला के क्या, या जल में ग्लूकोज जो भी होता है मिलाते हैं, तो भी तो ठोस ही होता है, तो द्रव में ठोस का विलयन हो गया, शरबत बन गया, ठीक ना। इसी तरह द्रव में गैस का विलयन, तो द्रव में गैस का विलयन, तो यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर बनाने में यूज कर सकते हैं। द्रव में क्या होता है, जैसे कि आपका स्प्राइट हो गया, ठीक ना, तो स्प्राइट में क्या होता है, द्रव होता है, उसके वजह से CO2 भरा जाता है, ठीक ना। सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक, स्प्राइट हो गया, 7 अप हो गया, ये सब क्या है, वही है, मतलब कि द्रव में गैस का विलयन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कोशिश करूंगा ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, ताकि आप लोग को भी मन ऊब ना जाए। तो आप लोग, हम थोड़ा यहाँ पे अभी बेसी नहीं होगा। और देखिए यहाँ पे ठोस विलयन क्या है,
तो ठोस की मात्रा ज्यादा, उसमें ठोस मिल गया। इस सब की मात्रा जैसे ठोस द्रव गैस मतलब विलय क्या, विलय कम हो विलायक ज्यादा हो, तो ठोस में ठोस मिलाएंगे, ठोस में ठोस का विलयन कहलाएगा, उसका नाम ठोस में ठोस का होगा। अब मिश्र धातु जैसे कि बर्तन जो होता है क्या होता है, जैसे कि आपका सब उसमें मिक्स रहता है, सब एलिमेंट मिक्स होता है। अब क्या होता है यहाँ पे मिश्र धातु हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ ठोस में द्रव सोचो कि जैम हो गया, जेली हो गया, पेस्ट हो गया, टूथपेस्ट होता है क्या होता है, ठोस में द्रव होता है, ठीक ना। अब देखिए ठोस में गैस, तो ठोस में क्या होगा, स्पंज हो गया। जैसे कि स्पंज में क्या होता है, जो जैसे सीट कवर हो गया, सीट कवर नहीं, सीट जो बना होता है ना वो स्पंजी टाइप होता है, ठीक ना, स्पंजी टाइप होता है, तो उसमें गैस होता है। इसी तरह क्या होगा, तो विलियन, यहाँ गैस विलियन होगा, तो गैस विलियन का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे एयर क्या होता है, गैस एयर में बहुत सारे एयर आते हैं ना, एयर में क्या होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, नाइट्रोजन होगा, ठीक ना, नाइट्रोजन होगा, बहुत सारा गैस होगा, मिला रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो एयर में एयर, तो गैस का गैस एयर होगा। तो गैस में ठोस पदार्थ, गैस में हवा में उपस्थित धूलकण गैस में ठोस हो गया, ठीक ना। गैस में द्रव, तो गैस में द्रव क्लाउड या फॉग मतलब धुआं कुहा, ठीक ना, तो यह ठोस में। चलिए ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ना है, ठीक ना, विलयन की सांद्रता के बारे में पढ़ना था। विलयन की सांद्रता कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक ना। अब यह मतलब समझो थोड़ा, यहाँ डिफिनेशन से ज्यादा क्लियर होगा, तो उसको हम यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना। आप लोग पेशेंस रखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। रेगुलर वीडियो डालते रहूंगा, तो आप लोग भी रेगुलर रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, तो अपडेटेड वीडियो मिलते रहेगा। तो चलिए देखते हैं। निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर विलय की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई मात्रा ही विलयन की सांद्रता कहलाती है। कुछ नहीं समझेंगे, फिर से समझाएंगे। देखिए जैसे कि यह कह रहा है कि निश्चित ताप तथा निश्चित दाब पर विलय की निश्चित मात्रा क्या हो गया कि यहाँ पे देखिए एक क्या लिया गया, यहाँ पे 10 ग्राम चीनी लिए, ठीक ना। चीनी का सूत्र क्या है दोस्तों, जानते हैं, C12H22 वो 11 होता है। तो यहाँ पे निश्चित मतलब यहाँ पे आप ले लीजिए 10 ग्राम है ना, तो 1 लीटर ले लेते हैं, 1 लीटर पानी ले लेते हैं, ठीक ना, 1 लीटर पानी लेते हैं, 1 लीटर पानी। अब फिर एक क्या दूसरा कंटेनर लिए, दूसरा कंटेनर यह हो गया। अब इसमें 20 ग्राम ग्लूकोज ले लिए, 20 ग्राम क्या लिए, ग्लूकोज ले लिए। तो यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से बोल रहे हैं 10 ग्राम चीनी 1 लीटर पानी, फिर इसमें भी 20 ग्राम ग्लूकोज और 1 लीटर पानी। अब क्या करते हैं, अब इसमें हम इसका मोल निकालते हैं। तो मोल यहाँ पे जानते हैं कि दिया गया भार बट्टे में अनुभार होगा, ठीक ना, दिया गया भार बट्टे में अनुभार होगा। तो दिया गया भार कितना है, 10 ग्राम, ठीक ना, और अनुभार इसके कितना होगा, मोल 1 लीटर बिले है, तो उसे मतलब नहीं है। तो आप बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि चीनी का अनुभार कितना होता है। तो हम बता दिए हैं, बहुत मतलब ऑफलाइन जो क्लास में पढ़ा रहे थे तो उसमें बहुत बार बता दिए हैं आप लोग को, या जो नए स्टूडेंट हैं उन लोग को नहीं बताएं, लेकिन यहाँ जान लीजिए 340 होता है, ठीक ना। फिर ग्लूकोज का कितना होता है, दिया गया भार कितना है, तो इसका भी मोल निकालते, तो इसका मोल कितना होता है, 100, दिया गया भार कितना है, 20/180 हो जाएगा, ठीक ना। तो आप देखिएगा किसकी मात्रा ज्यादा है दोस्त, आप बता सकते हैं किसकी मात्रा ज्यादा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं क्या, 10/90 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिए ऊपर 10, ऊपर भी 10, लेकिन नीचे तो इसकी मात्रा ज्यादा है ना, लिख तो बड़ा कौन हो गया, तो यह बड़ा हो गया। बड़ा कौन है, यह बड़ा है ना, जिसकी नीचे में ज्यादा अंक है और छोटा होगा इसके। तो यहाँ पे बोल सकते हैं मोल किसकी ज्यादा है, तो मोल तो इसकी ज्यादा है। सांद्रता किसकी ज्यादा हो, तो जिसकी मोल की संख्या ज्यादा उसकी सांद्रता ज्यादा, ठीक ना। यहाँ पे सांद्रता इसकी सांद्रता कम लिख सकते हैं, और इसकी सांद्रता यहाँ पे ज्यादा लिख दीजिएगा, ठीक ना। बेसी नहीं पढ़ाऊंगा, मतलब कि 30 मिनट ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग को 1 घंटा मतलब वीडियो को देखते हुए नोट करते हुए 1 घंटा मतलब ट्यूशन या होमवर्क के तौर पे मिलेगा। बेसी नहीं, बेसी दिमाग लगाने की क्या हो सकता है, कोई बड़ा साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, बड़ा सा रॉकेट कोई साइंस नहीं है, बेसिक चीज है। इसीलिए अब इसी तरह एक और एग्जांपल है, यहाँ पे 50 ग्राम ग्लूकोज, यहाँ पे 50 ग्राम क्या है, बेंजीन है। इसको बता दें कि बेंजीन का सूत्र है। तो यहाँ पे इस तरह आप लोग खुद से करिएगा, दिया गया भार बटे में अनुभार होता है, और यहाँ पे क्या है, मोल, दिया गया भार बटा में अनुभार है। तो दिया गया भार 50, इसमें 50। अब आप बताइए किसकी सांद्रता ज्यादा या कम। आप यहाँ पे अपना जिसकी ज्यादा है उसकी ज्यादा और चिन्ह दे दीजिएगा, जिसकी कम उतना। तो ग्लूकोज का क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज का अनुभार
180 ग्राम पर मोल होता है। निकाल के खुद बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका कितना मोल होगा। अब देखिए यहाँ पे और क्या कहता है, तो जिस विलयन की मोल संख्या ज्यादा होता है, यहाँ पे देखिए जिस विलयन की, यहाँ पे लिखेगा जिस विलयन की मोल संख्या ज्यादा होता है उस विलयन की सांद्रता क्या होता है, ज्यादा होता है। जिसकी मोल, यहाँ पे क्या है, इसकी मोल ज्यादा तो सांद्रता इसकी ज्यादा, इसकी सांद्रता कम। सांद्रता मतलब इसके पहले हम थोड़ा देर पहले बोले थे, इसमें विलय की मात्रा ज्यादा उसकी सांद्रता ज्यादा, ठीक ना। और जिसमें विलय की मात्रा इग्नोर मतलब उसको तनु विलयन कहते थे इसको, उसमें सांद्रता कम थी। देखिए और क्या पॉइंट क्या नोट करने वाला है, तो विलयन के दिए गए भार में भार के आधार पर सांद्रता बताना गलत है। जो हाँ अब बोलिएगा कि देखिए यहाँ पे 20 ग्राम है, इसकी सांद्रता ज्यादा है, तो गलत है भाई, ऐसे नहीं निकाल सकते हैं, यह गलत रूल होगा। मोल के आधार पे ही निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, जैसे 300 ग्राम ग्लूकोज और 360 ग्राम ग्लूकोज और 360 ग्राम जल। चलिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देखते हैं 360 ग्राम ग्लूकोज, 360 ग्राम जो ग्लूकोज में 360 ग्राम जल में डाल करके एक विलयन बनाया गया है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का मोल निकालें तो वहाँ दो मोल आया, जल का मोल निकाले तो यहाँ पे कितना मोल आया, 20 मोल आया, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए जल का मोल क्या है, ज्यादा है, इसलिए विलायक क्या है, ज्यादा है, ठीक ना। सॉरी, इसलिए यहाँ विलायक क्या है, जल है। चलिए इसके बाद जो हम लोग देखेंगे, इतना आज क्लास में इतना ही रखने, इसके बाद क्या देखेंगे, तो इसके बाद विलयन की विलय की मात्रा मापने की इकाई, मतलब कि इकाई क्या होता है। कोई भी विलयन में कितना चीनी है, कितना नमक है, या बहुत सारा विलयन बनाता है, उसमें कैसे निकालते हैं विलय, कैसे निकालते हैं, उसकी इकाई क्या होता है। तो बहुत सारा इकाई होता है, ठीक ना। तो इकाई एक भौतिक इकाई होता है, एक क्या होता है, रासायनिक इकाई होता है, ठीक ना। भौतिक इकाई और रासायनिक इकाई होता है। तो यहाँ पे यह सब है क्या, तो भौतिक इकाई ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सॉरी 1 2 3 4 5। तो ठीक है दोस्त, ज्यादा वीडियो लंबा वीडियो ना हो जाए, इसलिए आज की क्लास इतने ही पे समाप्त करता हूँ। फिर से यहीं से हम नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा, कोशिश करूंगा कि आज शाम को या कल सुबह तो नेक्स्ट वीडियो मिल जाए। और आप लोग इसको कमेंट, शेयर, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट हो इसको देख करके लाभ बेनिफिट घर से उठा सकते हैं इस लॉकडाउन में। चलिए, जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।